कारण है, ये घटना है। आदमी कितना आसक्त है, शरीर छोड़ने के लिए तैयार है, बीड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और उम्र थी उनकी 75-76 के। कितना गुलाम है आदमी। और ऐसे हम अनेक आदत हैं। कितने लोगों, जैसे यहां देखिए सत्संग हो रहा है, सत्संग हो रहा है, सत्संग के लिए कहा जाता है कि वहां अमुक जगह से संत आए, चलो सत्संग में समय निकालो, कहा जाता है कि नहीं? तब लोग कहते हैं क्या करें महाराज, भगवान ने ऐसी माया डाली है कि फुर्सत नहीं है सत्संग में जाने के लिए। अब सोचिए जरा, आप हम विचार करें, आप हम जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, ये बताइए भगवान की माया से परेशान है कि अपनी माया से परेशान है? ये बताइए। एक आदमी है, बीड़ी पीने की आदत नहीं थी, बीड़ी के विषय में कोई परेशानी नहीं थी। अब बीड़ी पीने की आदत बना ली तो बीड़ी बिना वो परेशान हो रहा है। अब बीड़ी बिना वो परेशान हो रहा है और लोगों के सामने हाथ फैला रहा है, लोगों के सामने हाथ फैला रहा है। अब सोचिए ये भगवान की माया है कि उस व्यक्ति की माया है? क्या भगवान जब पैदा किए आपको तो आपके हाथ में बीड़ी का पैकेट और माचिस की डिब्बी रख करके भेजे थे क्या? यही तो आप आए, आदत बना लिए, और आदत बना करके एक बार आदमी पानी मांगना होगा किसी के यहाँ या भोजन मांगना होगा तो आदमी सोचेगा पता नहीं ये किस जाति का है, पता नहीं जात का पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, विचारेगा। किंतु बीड़ी मांगना हो तो, तंबाकू मांगना हो तो तुरंत हाथ फैल जाता है। तंबाकू यदि कोई आदमी रगड़ रहा है और जैसे वो थपकी मारेगा तुरंत हाथ फैल जाएगा, भैया मुझे भी तो दीजिए। वो आदमी इतना विचार नहीं करेगा कि पता नहीं ये शौचालय गया था, वहां से निकला है तो साबुन से हाथ धोया है कि नहीं, विचार नहीं करेगा, हाथ फैला लेगा। कितना गुलाम है। 1.5 इंच की बीड़ी 3.5 फीट के आदमी को कितना नाचा रहा है, कितना गुलाम हो गया है। गुलाम हुआ है कि नहीं? एक सही घटना बता रहा हूं। एक मालिक और किसान, बरसात का समय था, दोनों खेत में काम कर रहे थे। तो काम कर रहे थे, दोनों को बीड़ी पीने की आदत, बीड़ी पीने की आदत थी, काम कर रहे थे। उसी दौरान नौकर को बीड़ी पीने की इच्छा हुई, हाथ धोया और हाथ धो करके जेब से बीड़ी निकाल करके जला करके पीना शुरू किया। जैसे उन्होंने पीना शुरू किया, धुआं उड़ने लगा, तो वो धुआं मालिक के पास पहुंचा। उसको भी उनको भी पीने की आदत थी, वो भी परेशान हुआ, हाथ धोया, जेब में हाथ डाला, बीड़ी ही नहीं थी। जब बीड़ी नहीं थी तब उन्होंने नौकर से कहा कि तुम्हारे पास कोई दूसरी बीड़ी तो मुझे भी तलब लगी है पीने की, किंतु जेब में बीड़ी ही नहीं है। वो भी दोबारा हाथ में डाले तो कागज खाली निकला, बीड़ी ही नहीं थी। उन्होंने कहा, नौकर ने मालिक से कहा, हुजूर एक ही बीड़ी थी, पी रहा हूं और दूसरी बीड़ी है नहीं है। कुछ देर उन्होंने अपने मन को मारा और मार करके कहा, परेशान हूं, जिस बीड़ी को पी रहे हो दे दो। और अंत में लाचार हो आदमी जूठी बीड़ी को ही दिया, अब वो आदमी पिया। यह है माया का गुलाम, यह है आदत का गुलाम। ये माया कैसे नचाती है, इसको इन उदाहरणों से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। यही माया है। एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों स्कूल में पढ़ रहे हैं, दोनों का मन साफ है, पढ़ते पढ़ते दोनों में मोह हो गया। ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे के देखे बिना पश्चाताप कर रहे हैं, और पश्चाताप कर रहे हैं, और
कितने माता पिता ब्रेक लगा रहे हैं, तब माता पिता ब्रेक लगा रहे हैं तो दोनों बिना अपने माता पिता को बताए कहीं छोड़ करके चले भी जा रहे हैं। विरह में गा रहे हैं। हम लोग तो घुमंतु जीवन है, गुरुजी के साथ घूमते रहते हैं, ट्रेन में कभी कभी सोए हैं और वो रात्रि में अब क्या करें, तेरे बिना मुझे नींद नहीं आ रही है, कि ट्रेनें में चिल्ला रहे हैं वो लोग। ऐसा भी सुनने को मिल जाता है। तो ये बताइए, आदमी वही है, जब दोनों का मन साफ था तब दोनों में कोई ये नहीं था, किंतु जब मोह हो गया तो दोनों एक दूसरे से मिले बिना पश्चाताप में पड़े हैं। तो ये बताइए, ये भगवान की माया है कि उस लड़का और लड़की की माया है? किनकी माया है? मान लो कोई ऐसा भगवान हो, पहली बात तो भगवान यही चाहेगा कि जैसे एक पिता सोचता है कि मेरे सब बच्चे प्रसन्न रहें, खुश रहें, तो मान लो आप हम भगवान के संतान हैं, तो भगवान तो यही चाहेगा ना कि मेरे सभी बच्चे प्रसन्न रहे, खुश रहें, आनंदित हैं। वो कैसा भगवान है जो सब माया बना बना करके सबके सिर पर डाल रहा है और सब उस माया से परेशान है। तो बंधुओं, गलती हमारी है, दोष हमारा है, कमजोरी हमारी है, और हम दोष देते हैं ऊपर वाले पर या भगवान पर। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप हम जो दुखी हैं ना, आप हम जो परेशान हैं, बाहर की माया से नहीं, अपनी बनाई गंदी आदतों से, अपनी बनाई माया से हम परेशान हैं। इसीलिए कबीर साहब ने और भी कहा है कि तेरा बैरी नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए लो और गली गली कर सैर। कबीर साहब कहते हैं कि संसार में तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं, तुम्हारा दुश्मन यदि कोई है तो तुम्हारी गंदी आदत, गलत स्वभाव, गलत चिंतन, गलत सोच, बस उसे दूर कर दो, गली गली सैर करो, सफर करो, कौन रोकने वाला है। तो सदगुरु कहते हैं मन माया की कोठरी, यह मन माया की कोठरी और शरीर संदेहों का किला है। संदेह हर समय मनुष्य को मन में हर समय मनुष्य का मन डगमगाता रहता है। मनुष्य हमेशा सोचता रहता है जीवन निर्वाह का धंधा चलता रहेगा कि रुक जाएगा, नौकरी छूट न जाए, व्यापार रुक न जाए, पत्नी विमुख ना हो जाए, लड़का अवज्ञा ना करने लग जाए, पड़ोसी बैरी ना हो जाए, नौकर कामचोर ना हो जाए, बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा। ये संदेह, और इसी संदेह में आदमी पिसता रहता है, संदेह में पिसता रहता, जबकि हमारे जीवन में जल्दी ये समस्याएं आती नहीं हैं, और आती भी है तो जीवन निर्वाह का दूसरा धंधा शुरू हो जाता है। किंतु आदमी निरंतर सोचता रहता है और सोच सोच करके अपने आप को उलझा ले जाता है। खा रहा है और सोच भी रहा है कल खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी आदमी की भूल है। यहां आप हम जितने लोग बैठे हैं, आप हम लोग अपने जीवन पर विचार करें। हमारे जीवन के जितने हिस्से बीते हैं, हर दिन हम लोगों को खाने पीने को मिला है। अंतर हो, किसी दिन हलवा पूड़ी मिली हो, किसी दिन रोटी सब्जी मिली हो, किसी दिन दाल भात मिला जरूर है, किंतु यह सोचना कल खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारा ज्ञान है कि नहीं, हमारी भूल है कि नहीं। जबकि मान लो आप सर्विस में तो जारी है, दुकान चल ही रहा है, खेत में फसल खड़ी ही है, गेहूं का कट्टा रखा हुआ है, फिर भी सोच रहे हैं कल खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी भूल है। एक किसान था, जैसे फसल तैयार होती थी हिसाब किताब लगाता था। हर वर्ष की तरह एक वर्ष हिसाब किताब लगाया तो साल में एक दिन के लिए अन्न कम पड़ने लगा। 365 दिन होते, 364 दिन के लिए सामग्री थी, 365वें दिन के लिए नहीं थी।
उसके दिमाग में आने लगा कि 364 दिन के लिए खाने की सामग्री है, 65वें दिन के लिए नहीं है, क्या खाऊंगा। सोच रहा था, सोचते सोचते रात्रि में दिमाग आया, अरे 364 दिन अन्न खाऊंगा तो एक दिन उसका छिलका ही खा लूंगा। ये उसके दिमाग में आया। फिर निर्णय किया, जब एक दिन खा करके गुजारा करना है तो पहले छिलका ही खा लिया जाए। सुबह दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के आया, पत्नी को मंगाया। पत्नी सोची बैल के लिए मंगा रहा है, किसान आदमी है, उसे क्या पता कि बड़ा बैल खाने वाला है। ला करके रख दी और वो अपने काम में लग गई। फाटक को ढकेल दिए कि पत्नी देख न ले। और वो उठाए, वो होता है ना चावल, चावल का जो छिलका छोटा छोटा होता है जिसे जानवरों को खिलाया जाता है, उठाया, मुख में डाला। जैसे मुख में डाला, गला में आकर के फंस गया, ना नीचे उतरा ना बाहर उतरा, और थोड़े देर ही में जय श्री राम हो गया उसका। बस यही दशा हमारी भी है, हम लोग भी ऐसे मर रहे हैं। ये हार्ट अटैक, दुनिया भर की बीमारियां आ रही है, शुगर बढ़ रहा है, उल्टा सीधा तो ना तो खान पान सही है, ना रहन सहन सही है, ना सोना बसना सही है। टाइम में टाइम खाते हैं, गरिष्ठ चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं, पचता नहीं है। तो पचेगा नहीं तो शुगर तो बढ़ेगा ही ना, अनेक प्रकार के रोग आएंगे ही ना। तो आज आदमी इसी ढंग से ये हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य, ये सोचना, ये संदेह अज्ञान की ही दशा है। देखिए, रोते रोते आदमी जन्म लेता है और शिकायत करते हुए जीता है, और पछताते पछताते मरता है। रोते रोते जन्म लेना ये प्रकृति का विधान है, किंतु जो शिकायत करते हुए जी रहे हैं, इसको तो हम सुधार सकते हैं ना। और आज देखा जाता है कि आदमी जीवन में केवल शिकायत है, शिकायत। अब जो आदमी शिकायत करते हुए जी रहा है, वही आदमी तो पछताते पछताते मरेगा भी है। और रोते रोते जन्म लेना ये प्रकृति का विधान है, कोई नहीं टाल सकता। और यह भी समझ लीजिए, किसी पशु के बच्चे को आप रोते हुए जन्मते नहीं देखे, मनुष्य का ही बच्चा रोते हुए जन्मता है। और जन्म लेकर के रोना शुभ है। जन्म लिया और ना रोया तो घर वालों का रोना शुरू हो जाता है। तो जन्म लेकर के रोना तो शुभ है, किंतु शिकायत करते हुए जीना और जीवन भर रोते ही रह जाना, ये कितनी बड़ी भूल है। हो रहा है कि नहीं? रोते हुए तो जन्म लिया, कुछ समय बीता, माँ के स्तनपान के लिए रोया, और बड़ा हुआ खेलने कूदने के लिए रोया, बड़ा हुआ पढ़ाई लिखाई के लिए रोया, पढ़ लिख लिया तो नौकरी के लिए रो रहा है, नौकरी मिल गई तो बीबी के लिए रो रहा है, बीबी आ गई तो बच्चों के लिए रो रहा है, बच्चे हो गए तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने व्यवस्था करने के लिए रो रहा है। सब हो गया तब इसलिए रो रहा है कि मेरे बच्चे, मेरी औलाद बात नहीं मार रहा है, मुझे ही आंख दिखा रहा है। आदमी जीवन भर रोता रह जाता है। मन रोने के लिए नहीं है, हंसते हुए जीवन जीने के लिए है। कवि ने कहा है, फूल को देखो तो खिलता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती से चहकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया है भगवन, जब देखो तब ये कूढ़ता है और बहकता है। तो ये जीवन रोने के लिए नहीं है, जीवन हंसते हुए जीने के लिए मिला है। कबीर साहब कहते हैं, तन संशय का कोट, विषहर मंत्र माने नहीं, काल सर्प की चोट। हमारे संत गुरुजन, हमारे मार्गदर्शक हमें ज्ञान का उपदेश दे करके समझा रहे हैं कि आपाधापी में मत पड़ो, मत पड़ो, सहज जीवन जियो, मन की मलिनताओं में मत पड़ो। अनेक प्रकार के शिक्षा उपदेश दे करके समझा भी तो रहे हैं, किंतु आप हम मान भी तो नहीं रही। बस वही गुरुदेव जी कहा करते थे, पंच की बात सर पे और खूटा अपने दर पे। बस हमारी कहानी यही है। सत्संग में आए, सुन लिए ज्ञान की बातें, हाँ संत जी महात्मा जी अच्छी बातें कहे,
उठ करके यहां से उठे सब वहीं भूल गए। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, शहर मंत्र माने नहीं काल सर्प की चोट। काल सर्प के मतलब अज्ञान ने, माया मोह ने मनुष्य के हृदय में ऐसा घाव बना लिया है कि गुरुजनों का उपदेश आप हमको लग नहीं रहा है। इसीलिए हम माया और संदेह से बच नहीं पा रहे हैं, हमारे जीवन में रोशनी नहीं आ पा रही है। आप हमको चाहिए गुरुजनों की शिक्षाएं, गुरुजनों के उपदेश के अनुसार चलें और अपने जीवन को निर्मल बनाएं। बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हमारे बीच हमारे साथी श्री करमचंद जी उपस्थित हैं, आप आएँ, कुछ देर आप भी अपना विचार रखें। फिर हमारे बीच आदरणीय संत श्री विचार साहब जी हैं, आपके भी सुनेंगे और 11 से 12 गुरु जी के प्रवचन सुनेंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है, देवियां बहुत हल्ला कर रही हैं। अरे एक सभा में एक ही प्रवक्ता हो तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो आप लोग बोलने के लिए आए हैं तो कहो माइक उठा करके दे देते हैं, आपे लोग बोलो। कान में सुन भी रही हैं फिर भी इन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये लोग भी आज आप आदत से